युवराज के ननिहाल को टारगेट करके भाई ये कहाँ पहुंचे थे? तो काजल के मायके, क्योंकि बहुत फोन आ रहा था गाइस, इतना फोन आ रहा था ना कि क्या ही बताएं। भाई ये हैं विष्णुराज चौहान, जो कि काला नाग का दर्जा दी हुई है। भाई इनकी युवराज के मौसी ने काला नाग बोला, और भाई वो काला नाग जो कि गए हुए थे कहाँ, तो अपने नईकी दुल्हनिया के साथ भाई उनके मायके। भाई क्योंकि उनकी छोटी वाली बहन का था शादी। और ये बहुत चरित्रवान लोग हैं भाई, बहुत इज्जत के लेकर के ना बहुत मरते हैं भाई। सारे लोग जान रहे हैं कि ये किस तरीके का इज्जत लेकर के मरते हैं। तो चलिए आज हम यही सब मुद्दे पे करेंगे फिर से डिटेल में बातें, क्योंकि भाई ऐसे लोगों से मुंह से इज्जत वाली बातें सुनकर ना मुझे बहुत हंसी आई दोस्तों, इतना हंसी आई ना कि क्या ही बोले। अरे इनका कमेंट पढ़ करके तो मत ही पूछो कितना हंसी आया। भाई ये कमेंट में भी लोग बोले जा रहे हैं, इनका औकात दिखाए जा रहे हैं कि भैया चरित्रवान लोग इसी तरीके की बातें करते हैं जैसा कि आप कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों आज हम यही सब मुद्दे पे करेंगे डिटेल में बातें। देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। अगर हमारा रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ। तो चलिए जिस तरीके से भाई विष्णुराज चौहान बहुत चहकते हुए जा रहे थे अपने माइक, अपने ससुराल, नया वाला ससुराल, जहाँ पर सुंदर सुंदर इनकी सालियाँ नजर आ रही थी भाई। जैसे कि काला नाग है ना, नाग की तरह काला है, काला कलुठा। भाई इनका पहली पत्नी जो कि मालती चौहान थी, तो इनका जोड़ी उनके साथ बहुत जचता था, सारे लोगों को पसंद आता था इनका जोड़ी भाई, सभी का अच्छा लगता था इन लोग का। तो वहाँ से ये भाई बहुत एडवांस ससुराल इनका मिला हुआ है। अब नयका ससुराल बहुत एडवांस मिला हुआ है, जहाँ पर सुंदर सुंदर गोरी गोरी एकदम इनकी सालियाँ नजर आ रही हैं, जिससे कि सासू माँ भी बहुत गोरी चिट्टी नजर आ रही हैं। लग रहा था कि कितनी हाई फाई फैमिली में ये गए हैं भाई। ये वही फैमिली है जो कि अपनी बेटी को इनके हाथों में दिया, यानी कि जो इनकी बेटी है इनको, तो वहाँ पर 1.5 लाख में साइन करवा लिया। हाँ वही इज्जतदार फैमिली है और बहुत खूबसूरत वाली फैमिली। तो जिस तरीके से भाई इनकी साली है ना, जो कि उनको भी बहुत जिद्दी से इनको बुलाया गया था कि मेहमान आप आइए करिए भाई, आप नहीं आइएगा तो हमारा शादी का चार चांद नहीं लगेगा, आपको आना ही पड़ेगा। और ये काजल को लेकर के पहुंच जाते कहाँ, तो अब बिहार पहुंच जाते दोस्तों, बिहार, मुजफ्फरपुर। बिहार आते हैं। वहाँ पर आते ही इनके साथ हो गया क्लेम भाई, इस तरीके का क्लेम हुआ ना कि वहाँ पर ना ही इनको इज्जत मिला और ना ही पीढ़ा मिला और ना ही पानी मिला, क्योंकि हैं ये यूट्यूबर छिछा लेदर करने वाले यूट्यूबर, जो कि हर चीज़ को ये सोशल मीडिया पे दिखाते थे। जैसे कि पहली पत्नी का हर चीज़ दिखाना, जैसे कि दूध पिला रही है, हर चीज़ अंक को प्रदेश कर देना। लेकिन इस पत्नी पे इनको लगता कि नहीं, उनको ये पत्नी को तो ये बहुत अच्छी तरीके से इज्जत के तरीके से ये भाई पेश करते हैं, दुनिया में दिखा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर ये भाई वहाँ पर वीडियो बनाने का अनुमति नहीं था, ठीक है। तो ये वीडियो नहीं बन, क्योंकि बहुत लोग को नहीं पसंद है, ठीक है, बहुत लोग को क्या, सारे लोगों को वीडियो बनाना नहीं पसंद होता है कि भाई हमारा जो घर की चीज़ें ना भाई सोशल मीडिया पे आए और लोग दुनिया देखें और तमाशा बना। हाँ नहीं पसंद है। लेकिन इन लोग हैं यूट्यूबर भाई, इनकी पत्नी को जो कि भाई उन लोगों को इन लोग क्या बना दिए, तो बेवड़ा बना दिए कि इन लोग पी करके टल्ली थे। इस कारण भाई ऐसे ऐसे लोगों को कौन जाता है वीडियो बनाने, क्योंकि इन लोग तो हैं इन्फ्लुएंसर भाई, हैं छिछा लेदर वाले इन्फ्लुएंसर। बिना वीडियो बनाए इन लोग का चलेगा ही नहीं। जैसा कि इनकी धर्मपत्नी ने आकर बोला कि भाई हम वीडियो ना बनाएंगे तो हमारा चलेगा कैसे, हमारा रोजी रोटी इसी से चलता है, तो हम वीडियो ही बनाएंगे तो ही तो चलेगा। तो हम वहाँ पर उखड़ गए कि मेरे पति को कैसे कोई बोल दिया भाई। यहाँ पर विष्णुराज चौहान या मुस्कुरा रहे ना कि क्या ही बोला जाए भाई। ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर दिखा मेरी कजली का रूप भाई, वो रूप देख करके ना तो हम एकदम फिदा हो गए दोस्तों भाई। ये फिर ये अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए तन जाती हैं और फिर बोलती हैं जहाँ पर मेरा पति का इज्जत नहीं है ना भाई, हम लोग वीडियो ही बनाते हैं, बेवड़े सेवड़े हो तुम लोग और पी करके टल्ली पड़े हो
भाई ऐसे ऐसे बिहार में बिहार में ही भाई ये सब चीज़ें नाकाबंदी हो गया है, और फिर तुम लोग कहाँ से ले आए ये सब चीज़ें है? बताओ का कजड़ी, क्या ये सब नाकाबंदी हो गया है वहाँ पर है? ये सब कुछ भी नहीं हुआ है गाइस, कुछ भी नहीं भाई। वहाँ के लोग पी के टल्ली थे। जब पीने वाले इंसान के साथ आप अपनी बहन की शादी कर दिए, ये जरा सा भी नहीं इन लोग देखे, क्योंकि इन लोग के घर इसी तरीके से हो रहा है दोस्तों। कभी बेटी को बेच दिया जा रहा है, तो कभी उनकी बेटी, क्योंकि इन लोग जो काजल जो है ना, बहुत बहन है, बहुत बहन, कम से कम 7-8 बहन हमें लगी थी, है ना। तो इस आप लोग बताइएगा कि काजल कितनी बहन है? लगभग 2 या 3 है। तो काजल बहुत गर्म होकर आई कि हमारे पति की हो चुकी है बेइज्जती। भाई लौंडा किस हिसाब से कोई कह देगा हमारे पति को? ये कौन लौंडे आ चुके हैं और हम लोगों का फोटो शूट करके वीडियो बनाकर डाले जा रहे हैं? हटाओ इसको। इस बात को सुनकर काजल ना आओ देखी ना ताओ देखी और जाकर गाड़ी में बैठ गई कि अब हमको यहाँ इतना बेइज्जती सह करने, क्योंकि हम लोग इज्जतदार घर से हैं, वीडियो बनाते हैं तो क्या, चीज़ों को दिखाते हैं तो क्या, अंग प्रदर्शन करते हो तो क्या, हम लोग बहुत इज्जतदार घर से, और हम अपने पति का इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये लोग सब लोग रात के 2 बजे निकल पड़ते हैं गाड़ी से, और सुबह ये वीडियो शूट होते हुए नजर आता है कि हम लोग निकल गए, क्योंकि जो दूल्हा था ना वो सच में बहुत बदतमीज था। हम लोग तो जाने के मूड में भी नहीं थे, क्योंकि हमारा कुछ काम था और वो काम ज़्यादा ज़रूरी था ये काम से। फिर भी हम लोग उस काम को छोड़कर और वहाँ गए, क्योंकि काजल की माँ का बहुत फ़ोन आ रहा था गाइस, बहुत फ़ोन आ रहा था कि तुम 10 मिनट के लिए भी आओ और आकर चली जाना। उस बहन की विदाई उस घर से हो रही है, और काजल की विदाई कैसे हुई ये तो भी आप लोग को पता होगा कि इसी तरह से अपना मोटरी गेटरी बांधी और विष्णुराज के घर आकर ढाबा बोल दी। पहले तो बोला गया कि हम टेंडर साइन किए हैं, 1.5 लाख का है और हमको 1 साल काम करना है। फिर पता चला कि ये लोग तो शादी ब्याह सब कर लिए हैं। बहुत लोग का कमेंट आता है कि काजल वही है जिसके लिए मालती चौहान को रास्ते से हटाया गया है, और यही विष्णुराज चौहान अभी कुछ दिन पहले ही किस तरह से भाई संगीता के साथ लड़ाई कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे, पैसे घट रहे थे इनके, क्योंकि इनको 3 गाड़ियाँ लेनी थी। 3 गाड़ियाँ, 2 अपने लिए और 1 अपनी भाभो के लिए, 2 थार लिए खुद के लिए और स्कॉर्पियो लिए ज्योति के लिए। और ये सब कुछ ये शूट करते हैं। और इसी बात की खुन्नस था, लड़ाई था, झगड़ा था संगीता से कि पैसे दो, पैसे जितना भी मिला है चैनल से दे दो, मेरे बेटे का नाम का चैनल है। तो जब वो पिता आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि हमारी बेटी के नाम से यहाँ पर सब कुछ है, तुम लोग हमारी बेटी का बना हुआ हर एक चीज़ हमें दो, क्योंकि वो भी पिता है और आप भी पिता ही हैं अपने युवराज का। अगर वो आकर धामा बोल दे हर एक चीज़ पर, तो फिर आपको भी तो देना पड़ेगा। जैसे आप एकदम हक से संगीता से मांग बैठे कि संगीता सारा जितना पैसा है ना दो, मेरे बेटे के नाम से बहुत कमाई हो, मेरे बेटे के नाम से बहुत पैसा आता था, गिफ्ट आता था, सब कुछ आता था गाइस, सब ये रख लिए। तो विष्णुराज चौहान अपने नए वाले ससुराल से किस तरह से भाई दूसरी बार गए थे, एक बार गए थे वहाँ से अपना काजल का जितना भी कागजी दस्तावेज था, क्योंकि इनको कोर्ट मैरिज करना था, और दूसरी बार गए थे अपनी साली की शादी में। और तो फिर दूसरी एक काम और था जो कि इनका केस चल रहा था दोस्तों, उसका सुनवाई था, इस कारण भी ये गए हुए थे बिहार। ठीक है, एक काम और था इनके, तो ही ये गए हुए थे। और किस तरह से बेइज्जत करके, इज्जतदार लोगों का इज्जत बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर नीलाम हो गया। हाँ भाई, इनके मुंह से बहुत लोगों को नहीं पसंद कि भाई चरित्रवान लोगों का इज्जत ऐसा ही अपने मुंह से बकते हैं। जो चरित्रवान होते हैं ना, उनका इज्जत दिख जाता है, जो कि इसी तरीके से बोलते हैं। भैया ये कमेंट देख करके मुझे बहुत हंसी आया, और इनका जब हम कमेंट पढ़ रहे थे ना, तो इनका चेहरा सामने आ रहा था, जो कि उससे हमको और भी हंसी आ रहा था दोस्तों, कि कैसे लोग अपने कर्म को भूल जाते हैं और फिर इज्जत वाली बातें कैसे बोलने क्लीन चिट लेकर चले आते हैं और इज्जतदार का चोला पहन लेते हैं, और फिर बताने लगते कि हम बहुत इज्जतदार हैं। भाई काजल का कहना है कि हम सारा चीज़ छोड़ कर आए थे, अपना बच्चा, घर गृहस्थी, सास ससुर को ये छोड़ कर आई थी,
ये सब कुछ लेकर चलने वाली हैं, मतलब कि मालती चौहान से भी अच्छा साबित बनकर दिखाएंगी, क्योंकि मालती चौहान तो शायद ये सब कुछ नहीं करती थी, पर ये हर एक चीज को करने वाली हैं। मालती चौहान जो भी थी ना, वो दिल की बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, साफ थी। साफ सुथरा थी, जिससे वो लग जाती थी, मैंने जिससे दिल लगाती थी, वो अच्छे तरीके से उस चीज को निभाती थी। भाई इन लोगों जैसे सातिर नहीं थी वो, छल कपट नहीं था उसके अंदर, कि मन इसी में कुछ कारण है तो- और जुबान पे कुछ और ही है। इसी कारण तो लोग उसे पसंद करते थे। भाई अब उनका जैसा रुतबा आप लोग नहीं पा सकते हो, वो चली गई आप लोगों को छोड़ के, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अनमोल हीरा को खोया है। चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।